जरासंध मथुरा पर चढ़ाई कर रहा था। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, अब मैं सब मथुरा वालों के साथ में द्वारका नगरी आने वाला हूँ, इसलिए पूर्व में समुद्र तट पे तुम एक सुंदर नगरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा ने एक सुंदर नगरी का निर्माण किया जिसका नाम द्वारकापुरी रखा गया है। भगवान जरासंध से युद्ध करते करते द्वारिका नगरी में रण छोड़ करके द्वारिका में विराजमान हुए, इसलिए भगवान का एक नाम रणछोड़ राय पड़ गया। बोले रणछोड़ भगवान की जय हो। कंस को मारने के बाद, सारी लीलाएं करने के बाद, भगवान जरासंध से युद्ध करने के बाद द्वारिका नगरी में प्रवेश करे हैं। बलराम जी के साथ, अपने समस्त मथुरा वालों के साथ, ग्वाल वालों के साथ सबको भगवान ने घर दे दिए। सब अपने अपने घर में रहने लगे और भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहने के कारण द्वारका के राजा बने, इसलिए भगवान का एक नाम द्वारिकाधीश पड़ गया। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। धीरे धीरे समय निकलने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजन, अब मैं तुम्हें भगवान के विवाह की कथा को श्रवण कराता हूं। भगवान का विवाह कैसे हुआ। द्वारकायां बोधराजन महामोदा पुरोकसां रुक्मण्या रमते पेतम दृष्टा कृष्णा श्रिया पतिम। रेवती के साथ में स्वर्ग से पधारी हुई विशेष कन्या का विवाह श्री बलराम जी के साथ में हो गया। बोले बलराम जी महाराज की। अब देखो भगवान के विवाह की कथा है, ढीले ढीले जयकारा मत बोलो। हाँ, किसी के विवाह में जाते हो तो बड़े तैयार भैयार होकर के जाते हो। हाँ, तो भगवान के विवाह में कौन कौन तैयार होके आए, जोर से जयकारा लगाओ। बोले द्वारकाधीश की जय हो। ओ भैया लोग भी बाराती बन के आए हो, आप लोग भी जोर जोर से जयकारा लगा दो। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। तो विदर्भ देश, भगवान का विवाह किसके साथ हुआ। विदर्भ देश महाराष्ट्र रुक्मण्या, विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्म, इनके 5 पुत्र और एक पुत्री जिसका नाम था सती रुक्मणी। माता रुक्मणी ने मन ही मन भगवान को स्वप्न में दर्शन किया और भगवान को पसंद कर लिया कि प्रभु मैं आपके साथ ही विवाह करूंगी। क्योंकि महाराज भीष्म शिशुपाल के साथ माता रुक्मणी का विवाह करने वाले थे, वो दुष्ट था। माता रुक्मणी ने कहा प्रभु मैं आपके साथ ही विवाह करूंगी। एक पत्रिका निकाली और ब्राह्मण के हाथ से भेज दी। बोले जब मैं गौरी पूजन करने के लिए जाऊं तो हे प्रभु आप वहां आकर के मुझे अपने रथ में बिठा करके ले जाना। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। पहले समय में चिट्ठियां चलती थी, आपके समय में तो सीधा व्हाट्सएप। हाँ, सीधा टाइप कर दो, 1 मिनट भी नहीं लगता, मैसेज पहुंच जाता है। अब भगवान ने जैसे ही माता रुक्मणी की चिट्ठी देखी, चिट्ठी पढ़ी, बड़े प्रसन्न हो गए। माता रुक्मणी ने पत्र लिखा है, भगवान के पास पत्र पहुंचा। भगवान द्वारकाधीश रथ में बैठे हैं
और रथ में बैठने के बाद आज भगवान द्वारिकाधीश ने माता रुक्मणी की विनय स्वीकार करी है और माता रुक्मणी आज गिरजा पूजन के लिए अपनी सखियों के साथ में जा रही हैं।